कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा से खास बातचीत की गई है। अजित पवार के निधन पर उन्होंने दुख जताया है। बहुत ही दुखद घटना है, गंगवा ने कहा है। बजट को लेकर भी मंत्री गंगवा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा इस समय हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, अभी हाल ही में एक हादसा जो है वो हुआ है, जिसके अंदर महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी वहां पे मृत्यु हो गई है। किस प्रकार देखते हैं? देखिए, अभी जिस तरीके से न्यूज चैनलों से पता चला है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार जी का प्लेन क्रैश हो गया है और उनके साथ जो 5 लोग हैं उनकी डेथ हो गई है। बहुत ही दुखद घटना ये हुई है। मैं गहरा दुख व्यक्त करता हूं और उनके जाने से एक कुशल राजनीतिज्ञ और एक बड़ा नेता जो है देश ने खोने का काम किया है। साथ ही सर, बजट आ रहा है, बजट को लेकर इस बार क्या कुछ चीजें जो हैं वो रहने वाली हैं? पहले बात कर रहे थे केंद्रीय बजट को लेकर। केंद्रीय बजट जो है वो आने वाला है इस बार। किस प्रकार की लोगों को सहूलतें जो हैं उसके अंदर मिलेंगी? क्या कुछ फायदा जो है लोगों को मिलेगा? देखिए, चाहे केंद्रीय बजट की बात हो चाहे हरियाणा के बजट की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय पे काम करने वाली सरकार है। जो अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पायदान पे है उसको लाभ मिले और उसको पहले लाभ मिले ताकि वो भी आगे आ सके। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो केंद्रीय बजट है वो भी जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उसको आगे लाने वाला, मिडिल क्लास को राहत देने वाला और इस देश को विकास की गति पे और तेजी से बढ़ाने वाला बजट जो है वो आएगा। क्योंकि माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि 2047 जब आएगा तो देश विकसित राष्ट्र होना चाहिए। उस विकसित राष्ट्र पे बढ़ने वाला बजट जो है निश्चित तौर पर आएगा। इसी तरीके से हरियाणा भी निरंतर माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में प्रगति के पथ पर है और विकास को और ज्यादा गति देने वाला बजट जो आएगा। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार प्री बजट बैठकें कर रहे हैं। कल भी एक बैठक की गई है पंचकूला के अंदर, जिसके अंदर सांसद और विधायकों से जो है सबसे जो है एक आइडियाज लिए गए हैं बजट को लेकर। आपने क्या कुछ आइडिया दिया है बजट में क्या कुछ चीजें होनी चाहिए? देखिए, माननीय सीएम साहब सभी से एक सुझाव मांगते हैं, किसानों से भी, व्यापारियों से भी, उद्योगपतियों से भी, ताकि जो अच्छे सुझाव है पब्लिक से आज के। कल माननीय सीएम साहब ने जो तमाम विधायकों की मंत्रियों की बैठक ली थी उससे अपने अपने सुझाव सबने दिए हैं। हमने भी अपने सुझाव जो है, चाहे वो पानी को लेकर के जो एक मुश्त हमारे जो टैंक ठीक कराने के, क्योंकि कई जगह पे पानी जो है ऊपर आ गया है, और चाहे सड़कों को आगे ठीक करवाने के लिए जो बजट का प्रावधान होता है उनके तमाम डिपार्टमेंट की तरफ से सभी जो विधायकों ने अपनी अपनी तरफ से जो है बात रखने का काम किया है। सर, यदि बात की जाए जिस प्रकार से अभी मौसम जो है, आगे बारिशों का मौसम आने वाला है, क्या कुछ तैयारियां इस बार बाकी रहने वाली हैं? क्योंकि सड़कों की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो जाती है बारिश के बाद देखने को मिलता है, तो क्या कुछ प्लानिंग जो है वो चल रही है इस समय? सड़कों के लिए हमारा बहुत तेज गति से कार्य हमारा चल रहा है और इस फाइनेंशियल ईयर के समाप्ति तक हमारा ये था कि एक बड़े स्तर पे कारपेट करने का था। अभी क्योंकि सर्दी का मौसम है, इस मौसम में काम नहीं होता। 15 फरवरी के बाद में फिर से काम चलेगा और हम अपना टारगेट हासिल करने का काम करेंगे। हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का काम किया है और जो पूर कंडीशन के अंदर सड़कें हैं उनको कारपेट करने का काम हमारा तेज गति से चल रहा है। सर, आखिरी सवाल करना चाहूंगा। बीजेपी के अंदर जो है एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति दूसरी पार्टी से बीजेपी ज्वाइन करता है तो उसके लिए पहले कमेटी बैठेगी, कमेटी ही तय करेगी कि वो ज्वाइन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कितना बेनिफिशियल जो है वो बीजेपी के लिए इसके लिए रहेगा? बिल्कुल, आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ट्रांसपेरेंसी से चल रही है, अनेक जो दूसरी पार्टियों का नेता भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और वो शामिल होना चाहते हैं। उसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। जो अच्छे लोग होंगे उनको शामिल करवाया जाएगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, जिनसे हमने खास बातचीत की और उन्होंने तमाम सवालों को लेकर जवाब दिए हैं। कैमरा शिवों के साथ मृदुल यादव, इंडिया न्यूज।